नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंध कैसे हैं ये किसी से छुपा नहीं है। वहीं आपको बता दें कि लगातार ये बातें कही जा रही है कि दोनों ही इसलिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जिससे कि सत्ता में बने रहें। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बड़ी बात कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने कह दिया। और चिराग पासवान, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से उनकी पार्टी अलग अलग खंडों में बटी है, लगातार वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में आशीर्वाद यात्रा के तहत घूम रहे हैं। लोगों का समर्थन भी मिल रहा है और काफ़ी संख्या में लोग उन्हें आशीर्वाद देने आ भी रहे हैं। चिराग पासवान इससे गदगद हैं। वहीं उनके विरोधियों को भी उन्होंने एक बड़ा सबक दिया है, क्योंकि लगातार बढ़ते जनाधार और चिराग पासवान को मिल रहे समर्थन से कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही है कि रामविलास पासवान ने जो ज़मीन तैयार कर दी थी, वो ज़मीन चिराग पासवान को काफ़ी फ़ायदे पहुंचा रही है। आपको बता दें कि अभी भी हालांकि पशुपति कुमार पारस हाथ पांव मार रहे हैं और उनके साथ 5 सांसद होते हुए भी जो स्थिति अभी वर्तमान में समर्थन को लेकर के अगर कहा जाए, समर्थन की दृष्टि से कहा जाए, चिराग पासवान के साथ है, वो उनके साथ नहीं नज़र आ रही है। लेकिन इन सब बातों के बीच में 2 ऐसे खेमे हैं जो पशुपति कुमार पारस के 5 सांसदों के कारण उनका सपोर्ट कर रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है, वहीं नीतीश कुमार भी समय समय पर पशुपति कुमार पारस के साथ अपने संबंधों को लेकर के मुलाकातें करते रहे हैं। इन सारी बातों में अगर देखा जाए तो चिराग पासवान एक बार फिर से बड़ा ही स्पष्ट ढंग से अपनी बातों को रख रहे हैं। उन्होंने कई बार नीतीश कुमार को लेकर के, उनकी योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को आगाह किया था। इसी का कारण था कि 2020 के चुनाव में उन्हें अलग होना पड़ा था एनडीए से। अब ये जो दोनों के बीच की तल्खियां हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार की नीतियों से भारतीय जनता पार्टी को आगाह करते रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि 7 निश्चय योजना एनडीए की नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी को फैसला करना है कि वो नीतीश कुमार की नीतियों पर चलेगी या फिर एनडीए की नीतियों पर। और यही वो कारण था जिसके चलते दोनों के बीच में दरार पैदा हो गई थी और चिराग पासवान को बाहर होना पड़ा था। अब चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज नेताओं को, जिनके हाथ में पार्टी की कमान है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, दोनों को आगाह किया है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जिस तरह का षड्यंत्र तैयार करनी है, उससे एनडीए पूरी तरह से तहस नहस होगी और इसका असर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा पड़ेगा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जैसे ही नीतीश कुमार ने अपने नाम को प्रधानमंत्री पद के लिए सामने लाया, ये तय हो गया कि वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। विपक्ष के साथ उनका खड़ा होना और हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना इस बात को दर्शाता है कि नीतीश कुमार ने भीतर ही भीतर षड्यंत्र रच दिया है। भारतीय जनता पार्टी अगर आगाह नहीं होती है तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी इस देश का विकास कर रहे हैं और जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इस देश को संभाल रहे हैं, उस पर असर पड़ेगा और नीतीश कुमार उसे समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें भी पैदा कर सकते हैं। साफ तौर पर चिराग पासवान का कहना है कि नीतीश कुमार भरोसे के काबिल नहीं हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में नीतीश कुमार के साथ खड़ी हो, लेकिन जल्दी ही पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार कितना बड़ा षड्यंत्र रचे हैं और इसके घाटा क्या होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को। अपनी यात्रा के दौरान चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार की नीतियों को और उनके 7 निश्चय योजनाओं का खुलासा भी कर रहे हैं और लोगों को आगाह रहने की बात भी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ा चैलेंज दे दिया है कि नीतीश कुमार किसी भी सूरत में नहीं रहेंगे। हालांकि मध्यावधि चुनाव की बात तो कई बार चिराग पासवान कह चुके हैं। साफ तौर पर चिराग पासवान का इशारा उसी तरफ है कि नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा देकर के मध्यावधि चुनाव करा सकते हैं, क्योंकि उसकी तैयारियां वो शुरू कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भ्रम भी नहीं होगा तब तक नीतीश कुमार बहुत सारा खेल कर चुके होंगे। इस देखना होगा कि चिराग पासवान के इन बातों पर कितना भरोसा करती है भारतीय जनता पार्टी। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और चिराग पासवान भी लगातार अपने जनाधार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। देखना होगा कि क्या कुछ होता है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इन सारी बातों को लेती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं भारत लाइव पर। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।